हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लोजिंग है 23,675 रही है। तो कल हम लोगों ने जो कल टेक्निकल एनालिसिस किया था तो उसका भी रिकैप करना ज़रूरी है और क्या हमने एज अ प्लान एग्जीक्यूट किया है कि नहीं वो भी देखना ज़रूरी है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कल क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या इसके हिसाब से प्लान हुआ या नहीं, कहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई, वो सब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग कल के लिए प्लान करेंगे कहाँ पे लेवल इम्पोर्टेंट है, क्या मार्केट अप डाउन्स कल कैसा रहने वाला है, हम लोग पूरा प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था 23,750 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हम लोगों ने कल ही बात किया था यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर यहाँ पे उसने ट्राई किया, लेकिन उसको इसी लेवल पे रेजिस्ट मार्केट ने दिखाया जो 23,750 थे। वहाँ से फिर वापस मार्केट नीचे डाउन साइड चला गया। फिर सोमवार को जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे मार्केट ने कुछ 150 पॉइंट ऊपर 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन उसी पॉइंट के आसपास मार्केट ने काफ़ी रेजिस्टेंस किया था। तो आज के लिए जो आज का ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन था इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था 23,750। आज हुआ भी ऐसा कि 5 मिनट कैंडल खुली, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, वापस से यहाँ पे एक हम लोगों को 150-160 के आसपास का एक सेल ऑफ देखने को मिला। फिर मार्केट वहीं से ही रिवर्स कर गया आफ्टर 23,500। हम लोगों ने कल बात किया था कि चाहे मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक 100 पॉइंट की है 23,400 से 23,500 मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। चाहे यहाँ पे मैंने सपोर्ट रजिस्टर नहीं ड्रॉ किया, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23,500 से 400 मैंने ऑलरेडी कल वीडियो में डिस्कस किया था। मार्केट ठीक एग्जैक्ट वहीं से 23,500 से घूमी थी। मैं सोच रहा था शायद 23,400 भी मिल सकता है, वहाँ से शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है हम लोगों को। तो मार्केट हम लोग वेट कर रहे थे 23,400 का। यहाँ पे हम लोगों ने कल बात किया था बाई करना है तो 23,580 से 560 आप एक चांस ले सकते हैं। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, नो डाउट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जो हम लोगों ने बताया था यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको कोई ट्रेडिंग, यहीं पे आप लोगों को बाई भी नहीं करना है। हम लोगों ने क्लियर कट बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाना है बाई के लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया होगा इंटरेस्ट तो आपका आराम से काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस होता है वो अच्छी या बैड नहीं होता है। स्टॉप लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें 100% आउटपुट के कोई चांस नहीं होते। हम एक प्रोबेबिलिटी के रूप में ही ट्रेडिंग को देखना चाहिए, या तो ये मेरे फेवर में होगा या तो नहीं। दो ही रिजल्ट होते हैं, यस और नो, तीसरा कोई रिजल्ट ही नहीं होता इस केस में, ठीक है। लेकिन जब हम नो हो तब हम लोगों को कैसा रिएक्ट करना है, कितना पॉइंट देना है, ताकि अगर वापस अगर मार्केट कहीं पे रिवर्स होती है तो हम लोगों को एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही ट्रेड कीजिए। इससे क्या होता है कि 10 ट्रेड होते, 3-4 आपके, चलो 5 भी गलत हो गए, 5 में से 2 ट्रेड ऐसे हो गए कि आपके छोटे ही टारगेट हो गए, लेकिन जो 3 ट्रेड हो गए वो बड़े हो गए आपके, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इंडिकेटर एक लैगिंग की तरह काम करता है। बाद में वो प्राइस क्रिएट होने के बाद आपको रियलाइज कराता है कि हाँ, का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसमें काफ़ी बार आप ट्रैप भी होते, काफ़ी बार होते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों का आउटपुट शायद मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था कि 24,200 के आसपास मिलता है, और बैंक निफ्टी में भी हमने बात किया था 52,200 के आसपास या 52,100 के आसपास हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग प्योरली शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। हम लोगों ने 24,200 पे शॉर्ट किया। क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोग 23,400 200-250 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एक रैली की यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छी रैली की। तो यही होता है कि जब आपका फेवर में मार्केट जिस दिन चला जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जहाँ पे रिवर्स लेगा, उस दिन आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। वो चाहे 2 ही क्यू ट्रेड ना हो, लेकिन वो 8 के 8 ट्रेड पे भारी रहने वाले हैं। 8 छोड़ दीजिए, 20 ट्रेड पे वो भारी हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कीजिए, कम पॉइंट दीजिए। अगर आपको मल्टीपल एंट्री करने का भी मौका मिले तो मिल सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का होगा तो आप ट्रैप हो सकते हैं इंट्राडे में, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर कमाने कितने जा सकते हैं आप, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कीजिए। आज इनके लिए ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेड ले, लेकिन लास्ट में हमने वो ट्रेड जाने दिया क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ रिलायबल जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। शायद हम लोग ट्रैप भी हो सकते, इसलिए हमने इसी यहाँ पे जो बना था, यहाँ पे जो 5 मिनट कैंडल क्लोज हुई, हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले थे, लेकिन फिर हमने प्लान के हिसाब से सोचा कि नहीं, हमारा कोई प्लान वैसे भी यहाँ पे नहीं था, तो फिर हम लोग नहीं जाने वाले थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था। नहीं तो यहाँ पे हम लोगों को ठीक है, आज का जो हम लोग लो का जो स्टॉप लॉस रखने वाले थे यहाँ पे 50-60 पॉइंट, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 750 तक मिल भी सकता था, नहीं भी मिल सकता था। लेकिन फिर यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में कैंसिल कर दिया कि नहीं जाना है इसके साथ। अभी कल के लिए मैं बोलूँ, कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से सपोर्ट रिपीट करता हूँ, जो सपोर्ट है जो प्रीवियस डे भी था, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे भी है, 23,610 से लेकर 23,560, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगी तो जरूरी नहीं कि आज दिया है रिवर्स तो कल नहीं देगा, ये पक्का 23,400 के आसपास चला जाएगा। और जिस दिन 23,400 ब्रेक हुआ, आप लिख कर ले लो, 23,000 आपको देखने को मिल सकता है उसी लेवल इन फ्यूचर में, ठीक है। अप साइड में बात करूँ तो अभी भी 23,750 मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस क्रिएट है और उसको फेस करना पड़ेगा। इसके ऊपर 23,000 हमारा जो नेचुरल है, 23,850, फिर उसके ऊपर 24,000, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है अप साइड। तो क्या हो सकता है, या तो ये सारे रेजिस्टेंस को बाहर निकालना है, तो मार्केट को एक ऐसा सच अ बिग वॉल्यूम के साथ और एक 15 या 30 मिनट की एक बड़ी कैंडल बना के सारे रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, तो ताकि क्या होता है कि पैनिक मच जाएंगी। तो वहां से क्या होता है कि फटाफट जो स्टॉप लॉस है वो हंटिंग हो गए, जो कॉल साइड शॉर्ट करके रखे हैं, पुट बाई करके रखे, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो फटाफट स्क्वायर ऑफ होती रहेंगी पोजीशन और मार्केट उसी केस में ये खींच सकता है। अदरवाइज यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो ब्रेक करना इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए। और नीचे साइड 23,550 ब्रेक होता है तो आराम से 23,400 हम लोगों को मिलने को देखने को मिल सकता है। अभी कल के लिए क्या करना चाहिए हमारे हिसाब से, कल के लिए हो सके तो आप न्यूट्रल पोजीशन बना के ही चले, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ पे क्लोज हुआ से वहाँ से 150 पॉइंट्स अप और डाउन साइड एक अच्छा खासा रेंज बनाया है। तो अगर ये यहाँ पे अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो एक न्यूट्रल पोजीशन, मेरे हिसाब से न्यूट्रल पोजीशन बेस्ट हो सकती है इस सिनारियो में, क्योंकि इसमें क्या है कि वॉलेटाइल होगा, यहाँ से कहीं से रिवर्स होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, और यहाँ से भी रिवर्स हुआ तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रल पोजीशन मेरे हिसाब से अच्छी रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ से 150 अबव अप और डाउन साइड ऐसी पोजीशन बना के चलिए, ताकि न्यूट्रल में ही कहीं पे क्लोज हो तो आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, और लॉस हो तो कम से कम हो, और एडजस्टमेंट आप लोगों को कम करना पड़े, कुछ ऐसी आपको लोगों को पोजीशन बनानी चाहिए लेवल टू लेवल खुलने पर। बाइंग अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड कीजिए, वापस से अगर आपको एक बार चांस मिलता है फिर भी आप लेना है बाई साइड यहाँ पे कल नहीं बनने वाला है। फिर भी अगर बाइंग साइड करनी है तो 23,560 वापस से आज जो लेवल दिए थे वहीं से बाई कीजिए, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस रखिए। फर्स्ट टारगेट 23,800 से 850 का रहने वाला है, और सेकंड 23,900 का, उससे ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है। और जो सेलर के मैं एक ही बोल रहा हूँ, अगर बड़ा गैप डाउन होता है 23,560 के नीचे जाके खुलता है, तभी आप लोग 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर 23,400 के लिए जा सकते हैं। 151:3 रेशियो आप लोगों को के लिए यहाँ पे खुला हुआ है। दूसरा कि अगर गैप डाउन होता है 23,750 तो वेट कीजिए 23,830 या 840 का, और इसके बाद 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दीजिए। आपका वो ऐसा कुछ पोजीशन बनाइए ताकि बहुत अंदर डिप में जाके ज़्यादा प्रीमियम के लिए ग्रीडी मत होना,
कम प्रीमियम के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे हो सकते हैं तो 23,850 के 840 के आसपास मिलता है, तो 23,900 या 23,850 800 के कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लेस देना है आप लोगों को। तो शायद 23,700 के आसपास कहीं मार्केट क्लोज होता है, तो आपको जो प्रीमियम है पूरा आप लोग ले सकते हो घर पे। तो मेरे हिसाब से बायर के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, सेलर के लिए दो है। अगर कैप अप होता है तो बहुत बढ़िया है 23,750, अदरवाइज बीच में अवॉइड कीजिए। और एक बड़ा गैप डाउन होता है 23,560, तो ही आप ट्रेड के लिए जाइए। अदरवाइज बीच में जो खेलना है तो फिर मेरे हिसाब से न्यूट्रल पोजीशन बेटर है। आई होप आप लोगों को प्लान समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।